हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। आज हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानने से पहले कुछ इसके जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है हमारी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में, B = म्यू नॉट H। ये जो होता है आपका फ्री स्पेस के लिए होता है। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए, V = म्यू नॉट म्यू आर H, ये जो हो जाएगा किसी मीडियम के लिए। अगर फ्री स्पेस होगा तो म्यू नॉट यूज करेंगे, अगर कोई मीडियम दिया रहेगा तो वहां पे म्यू नॉट आर यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, कोई लाइन है ऐसे, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन है ये आपकी, और इस लाइन के बीच में जैसे कोई एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस हमारा है, तो इस सरफेस के बीच से कोई, देखिए ये लाइन और ये लाइन इस सरफेस के अंदर से जा रही है। मतलब जब इलेक्ट्रिक लाइन किसी सरफेस के अंदर से जाएगी तो वो जनरेट करती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बी, इसी को नाम देते हैं बी। अब देखो, इस एक वर्ड और समझिए, जैसे इसको लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग। अब देखो, देखिए कि हम लोग जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसके लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। मान लो कि इसका जो एक, मान लो यहाँ पे कोई सरफेस एरिया मान लेते हैं छोटा सा, और इसका जो डायरेक्शन है ये ds है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन वो भी इधर की तरफ की है। तो हम मान लें छोटा सा जो टोटल सरफेस है इसका छोटा सा पॉइंट वो डी साई, क्योंकि छोटा पॉइंट है इसीलिए हमने मान लिया इलेक्ट्रिक लाइन की जो पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डी साई, और इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है वो बी है, और आगे क्या है ds, और ये हमारा लाइन इंटीग्रल, सॉरी सरफेस इंटीग्रल की बात करें, क्योंकि ये हमारा सरफेस है इसलिए हमने इसको s से डिनोट कर दिया। तो मिल गया आपको यहाँ से डी साई = सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds। अगर इसको कुछ ऐसा लिखने, अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ तो मिलेगा आपको साई = s, सॉरी ये नहीं होगा, पहले आपको पहले डी साई = मिलेगा b डॉट ds, और जब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो मिलेगा आपको सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds। अब देखो ये b डॉट ds कैसे लिखा, जैसे कि यहाँ पे जो लाइन है तो ये मान लो कि x एक्सिस हो गया, और ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो ये इसकी x एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, अब इसको ऐसे लिखो साई = सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds कास कितना इसमें लाइन पे, ये तो कितना हो जाएगा ये 0 डिग्री, तो मिलेगा साई = कितना सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक। अब देखो ये तो सारा नॉर्मल सा पॉइंट मिल गया। अब इसी को अगर इस तरह से हम कह दें, अगर एक पॉइंट है हमारा इस तरह से, और कुछ पॉइंट ऐसा है हमारा, और मान लो कि अब पॉइंट ऐसे अगर फील्ड रहेगा तो इसमें से मैक्सिमम ऐसे जो लाइट अगर पास हो रही है, करंट अगर ऐसे पास होगा, मतलब ऐसे करंट अगर पास हो रहा है तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास होगी, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। जैसे इसमें अगर ऐसा प्लेट सामने रखा हुआ है ऐसे करके, तो इसमें मैग्नेटिक ऐसे जो लाइंस है मैक्सिमम पास हो रही है, इसका मतलब जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर जैसे मैं ऐसे हूँ खड़ा हूँ सीधे सीधे तो इससे ज्यादा पास होगा। अगर मैं ऐसे लेट जाऊंगा, अगर मैं ऐसे लेट जाऊँ, मतलब ऐसे देखो अभी ऐसे है तो इससे ज्यादा पास होगा, ऐसे हो जाएगा तो बहुत सी कम पास होगा। इसका मतलब इसमें देखो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कि आपका अगर जो इलेक्ट्रिक लाइन है
वो यहाँ पे हो गया। अब ऐसे कुछ है, वो ऐसे पड़े था, अब ऐसे कैसे? ये देखो, ये जो हमारी लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन ये होगी हमारी, और इस पे अब ये कितने एंगल बना रहा है, वो 90 का बना रहा होगा। तो अब इसको सरफेस इंटीग्रल क्या लिखोगे, साई सरफेस इंटीग्रल क्या, बी डॉट ds कास कितना 90, तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये कुछ ऐसा कॉम्प्लीकेट हो गया। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो फ्लक्स होते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक लाइन है और किसी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक लाइन पास होगी उस टाइम जो आपके मैग्नेटिक हमें देखो, मतलब मेरे कहने का मतलब है जब आपका इलेक्ट्रिक लाइन किसी सरफेस से जब पास होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब हम कहते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ मिलेगा हमें, जब ये आपका वर्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये तो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली रखा है और ये हॉरिजॉन्टल जब आपका प्लेट होगा कोई भी, तो उससे जब इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइट पास होगी उस समय आपको ये फॉर्म मिल रहा है। अब जब ये इसको आप वर्टिकली रख दोगे ऐसे प्लेट करके सॉरी हॉरिजॉन्टल अगर रख दोगे आप लोग तो आपको मिलेगा मतलब मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने का चांस है। अब अगर इसको ऐसे देखो, अगर कोई क्लोज सरफेस हमारे पास है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस मान लेते हैं हम लोग छोटा सा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ds, इसका सरफेस हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर b। अगर इसका लिखोगे तो क्या मिलेगा हमें, साई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल सॉरी b डॉट कितना ds इंटू cos क्या 0, तो क्या मिल जाएगा हमें यहां से साई इक्वल टू s सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds, इसके लिए मिल गया। अब देखो इस सरफेस इंटीग्रल अगर हम कुछ यहां मान लेते हैं, ऐसे देखो अगर ये सरफेस इंटीग्रल आपका कुछ ऐसा हो, तो अगर सरफेस इंटीग्रल ऐसा हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इधर। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है क्योंकि देखो इसमें ऐसे पास हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे माना तो ऐसे पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये और हमारा सरफेस किधर हो जाएगा इधर। अब देखो कितना फेज हो गया इसका 180 एंगल फेज हो गया। तो अब इसमें रखो तो क्या मिलेगा, साई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds cos कितना 180, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या साई इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल b डॉट कितना ds। अब इसको अगर हम टॉपिक दे दें मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस की बात करोगे अगर, तो अगर टोटल सरफेस अगर यहाँ पे लिखे साई टोटल, इसको मान लो साई 1 नाम दे दिए, इसका साई 2, तो इसके अंदर क्लोज सरफेस कितना मिल जाएगा हमें 0, ये माइनस ये प्लस। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि किसी जैसे मान लो ऐसा समय चुंबक को ले लो, अगर मैग्नेटिक चुंबक को जैसे कि यहाँ पे ले लो, एक नॉर्मल ऐसे चुंबक हो गया हमारा, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, ऐसे इधर से निकल के आ रहा है, ठीक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। अब कुछ मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकले ऐसे, ये इधर का डायरेक्शन है और ये इधर का डायरेक्शन है। अब देखो क्लोज सरफेस, कहीं भी एक सरफेस क्लोज बना लो, मतलब इस तरह से देखो, इधर देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, देखो इसमें देखो अगर ऐसे जा रहा फील्ड कोई ऐसे और इधर से भी एक आ रहा है ऐसे, तो इसमें भी ये जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलोगे ये 0 होगा, मान लो कहने का मतलब ये है। फिर अगर ये देखो डायरेक्शन, बस डायरेक्शन देखना, अगर ऐसे कोई जा रहा हो और इधर से कोई आ रहा हो, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा हमारा, हर जगह डायरेक्शन क्या हो रहा है निगेटिव है, मतलब डायरेक्शन उल्टा है। तो इसका इधर डायरेक्शन है और इसका इधर डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। इसमें ये देखो इधर लो और इधर लो तो कितना होगा 0। यहाँ पे सरफेस लो, कोई सरफेस ले लो, यहाँ पे कोई यहाँ पे सरफेस ले लो, ऊपर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा दोनों का। तो चुंबक के केस में भी अगर देखो मैग्नेटिक केस में तो ये भी 0 होगा। कोई अगर क्लोज सरफेस ले, कोई भी क्लोज सरफेस अगर वो बनाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे हमारा हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये केस है। अच्छा एक केस और नॉर्मल थोड़ा सा है, देखो ये मिला है ना हमें, सॉरी साई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds, इसको बोलते हैं हम लोग
मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें डाइवर्जेंस थ्योरम से, डाइवर्जेंस थ्योरम, देखो इसको लिखेंगे हम लोग। अगर लिखने का तरीका होता है कि अगर डाइवर्जेंस जो हमारा जो होता है वो होता है सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए इंटू डी। देखो ये कुछ ऐसा ही है ना, मतलब इसको देखो तो ये कुछ सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर इसको कंपेयर कर लें इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, तो इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं, अगर लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो इसको हम चाहें तो लिख दे साई इक्वल टू कितना। देखो अगर हम साई को इसको इसके इक्वल टू 0 आता है, तो इसको इक्वल टू को 0 कर लोगे तो मिलेगा। देखो यहाँ से मतलब यहाँ अगर हम साई कर लेते हो तो डी साई हो जाएगा, और इसको 0 करना चाहें तो 0 कर सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर लिखना चाहें हम तो स्पेस हम इसमें थोड़ा सा लिख दो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको लिखो तो ये लिख सकते हो ऐसे, इसको डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये मैक्सवेल का, इससे कंपेयर कर लो इसको तो डेल डॉट बी आ जाएगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्योंकि अब किस फॉर्म हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना चाहते हैं, अगर एग्जाम में पूछे छोटा सा टॉपिक व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कुछ इस तरह से आप बताइए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे भी, मैक्सवेल की इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स से कैसे आए, ये सारे फॉर्म्स हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे क्लोज लूप में कैसे क्या होता है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप हो तो 0 रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम जब पास होगी तो वो अगर वर्टिकल रहेगा तो मैक्सिमम पास होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो बहुत सारे कम पास होंगे। फिर चुंबक का केस देखा कि उसमें भी अगर क्लोज लूप बन रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा हमारा। अगर इसी केस को अगर मैक्सवेल के रिलेशन लिखना चाहें तो इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू।